हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके क्लास 12 के दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट भाषा में आई टी और एफ भी कहते हैं, है ना। आई टी एफ, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? आई टी एफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उसका क्या होता है? इनवर्स। मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। ठीक है ना, आई टी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? जैसे होते हैं साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉस। ये छह होते हैं। नीचे से क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके एक बीच में या इसका एक भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, है ना, एंगल बोलते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, आपने पीछे काफ़ी पढ़ चुका, आप 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, अभी आपका 12th का सिलेबस। हम बिल्कुल बेसिक में ज़्यादा न जाकर हम बिल्कुल ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अगर साइन की गोद में माइनस का थीटा है, साइन की गोद में माइनस का थीटा है, उसी तरह कॉस की गोद में यदि माइनस का थीटा हो और टैन की गोद में भी माइनस का थीटा हो, कॉट की गोद में भी माइनस का थीटा हो और सेक की गोद में माइनस का थीटा हो, उसी प्रकार से कॉसेक की गोद में भी माइनस का थीटा हो, तो ये जो साइन में माइनस का थीटा होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है ना। ये जो साइन की गोद में माइनस होता है, ये क्या करता है? इसको उठा के आगे भेज देता है। ठीक है ना, आगे भेज देता है। उसी तरीके से यदि टैन की गोद में माइनस का थीटा हो तो माइनस का टैन थीटा होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए साइन का जस्ट प्रतिलोम क्या होता है? इनवर्स कॉसेक होता है। तो यहाँ पर यदि साइन की गोद में माइनस था और ये उठा के आगे भेज दिया तो कॉसेक की गोद में भी माइनस होगा, तो क्या करें? उठा के आगे भेज दिया। समझ आ रहा है? अब देखिए टैन की गोद में अगर माइनस है तो उठा के आगे भेज दिया, उसी प्रकार से कॉट की गोद में भी माइनस, इस मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। अब आगे क्या बचा? कॉस माइनस थीटा। केवल कॉस ही ऐसा है जो माइनस वाले, इस माइनस वाले एंगल को क्या करता है? अंदर ही अंदर क्या जाता है, एक हिसाब से बोल दीजिए आप, खा लेना है। ठीक है ना, कॉस, और ये इससे क्या होता है? इससे भी फर्स्ट। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ये आपके आगे क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है ना, ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहले एक्सरसाइज की ओर बढ़ें। हाँ, यहाँ पर हम देखिएगा, अगर आपका अभी तक आपने 10th में क्या पढ़ा था? आपका कितना एंगल था? 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, उसके बाद 60 डिग्री था और 90 डिग्री था, है ना। यहाँ तक आपने पढ़ा। यहाँ पर जो 0 डिग्री होगा उसे हम 0 डिग्री कहेंगे। 30 डिग्री को कितना ही चेंज करना है? 30 डिग्री को आप क्या कहेंगे? π/6। ठीक है ना। 45 डिग्री को आप क्या कहेंगे? π/4। 60 डिग्री को आप क्या कहेंगे? π/3 और 90 डिग्री को क्या कहेंगे? π/2। ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ये आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये आपको अगर क्वेश्चन में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज 2.1 का बिल्कुल पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट मान लेंगे। ठीक है ना, माना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल मान लें? y के इक्वल मानेंगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब ये बताइए, इधर क्या है? गोद में माइनस है ना, साइन की गोद में माइनस है, क्या करेंगे? माइनस उठा के आगे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1/2
इक्वल टू, इधर देखिए माइनस है ना, तो माइनस का साइन इनवर्स, अब इधर देखिए क्या है 1/2 है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है बताइए, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, π/6 है ना, 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2, ठीक है। 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे π/6, साइन π/6। अब ये बताइए साइन इनवर्स से साइन क्या हुआ, कट जाएगा, क्या आएगा y इक्वल टू माइनस का π/6, ठीक है ना। जो इसका मान होगा वो कितना आएगा y इक्वल टू माइनस का π/6, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, क्या करना है यही बस ध्यान देना है कि साइन की गोद में माइनस हो उसे आपको उठाकर कहाँ करना है, आगे भेज देना है, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। चलिए करिए इसको, कॉस इनवर्स √3/2। सबसे पहले जो यहाँ पर किए थे वही काम आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले मान लेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ओके। अब यहाँ पर देखिए y है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बताइए कॉस कितनी डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस कितनी डिग्री का मान √3/2 होता है, बताइए कितने का होता है, कॉस 30 डिग्री का है ना, कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और आप 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं π/6, कॉस π/6 इक्वल टू √3/2, है ना। यहाँ से तो आप यहाँ पर कर दीजिए, इसको कर दीजिए कॉस π/6, ठीक है। अब इधर देखिए एक कॉस इनवर्स में है और एक कॉस में, कट जाएगा, कितना आएगा y इक्वल टू π/6, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, लगा लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, मतलब कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे पहले कर रहे थे दूसरे वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, चलिए 2, कॉसेक कितनी डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक कितनी डिग्री मान होता है, कॉसेक 30 डिग्री मान होता है ना, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, और उसी तरीके से जब साइन 30 का मान होता है 1/2 तो इसका जस्ट इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये 1/2 क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब क्या 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मतलब क्या, कॉसेक कितनी डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे π/6, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको काट दीजिए इसको, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, y इक्वल टू π/6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या है tan, अब इसमें आपको देखना है, अभी तक आपने देखा साइन की गोद में यदि माइनस होता था तो हम कहाँ भेज देते थे, बिल्कुल साइन के आगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ tan की गोद में माइनस है। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस कहाँ चला गया, बिल्कुल आगे, क्योंकि tan और साइन कॉसेक और
कॉट कभी भी माइनस को अपने अंदर नहीं रखते हैं। इनके गोद में यदि माइनस है तो उसे उठाकर कहाँ भेज देते हैं, बिल्कुल आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का tan रूट 3। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स, इधर देखिए क्या है, √3 कितने डिग्री मान होता है बताइए, कितने डिग्री मान होता है, सॉरी 60 डिग्री ना, tan कितने डिग्री मान होता है, tan 60 डिग्री मान होता है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए tan π/3, क्योंकि 60 डिग्री हम क्या मानते हैं, ये आपका आता है π/3 को हम कितना लिख सकते हैं, पाई मतलब कितना होता है 180/3, कितना है 60 डिग्री है ना। तो ये आपका tan 60 डिग्री या π/3। चलिए काट दीजिए, tan इनवर्स से tan कटा तो क्या आएगा y इक्वल टू π/3 और ये माइनस है, माइनस इसके आगे, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना।